आफ्टरनून साथियों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल अक्षय फिक्स में। मेरे भाई, अगर आपने इस वीडियोस को क्लिक कर दिया है तो आपने जरूर एक सपना देखा होगा कि भारतीय डाक विभाग में नौकरी करने का। मेरे भाई, जो कि जीडीएस में आप ऑलरेडी देख रहे हो कि लिस्ट 1 जारी हो चुका है 21 मार्च को साथियों। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर अब जीडीएस रिजेक्ट होंगे। अगर इस वीडियो को नहीं देखोगे तो मैं बता रहा हूँ 100% जीडीएस बहुत सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब 100 में 90% रिजेक्ट हो जाएंगे। अब कहोगे कि सर प्लीज़ बता दीजिए, ऐसा वो चीज़ें बता दीजिए कि कभी रिजेक्शन का कारण ही ना बने, क्योंकि अब डीबी में बायोमेट्रिक, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, सेकंड मेरिट लिस्ट, ये बहुत सारे आज सवाल हम आपके लिए क्लियर कर देना चाहते हैं। क्योंकि अब ये सब चीज़ें, अब एपीआई सेतु आ चुका है, एसओपी आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से आपको माइंड घुमा देगी मेरे भाई। तो इसलिए पूरे वीडियो को दिल और दिमाग से देखना, ताकि आपका भी सिलेक्शन एक सीट 21,000 में से, अगर आपने सपना देखा है तो एक सीट, अगर मेरे भाई जिन भाई वेट भी कर रहे हो, दो सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हो, वो भी वीडियो इसको जरूर देखना। सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जितने भी साथी हैं इस वीडियो को जरूर देखेंगे और शेयर पूरा अंत तक करना। सबसे पहले देखो मेरे भाई, 21,000 की ये वैकेंसी है। अब लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट 1 जारी किया गया है विभाग ने। तो लिस्ट 1 जारी किया है तो सर ये बताइए कि मतलब अब सिलेक्शन कैसा होगा, क्योंकि रिजेक्शन की बात आप कर रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई, अब देखो रिजेक्ट क्यों हो गए, पहला सवाल। अब देखो यहाँ पे क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पर कितने लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं बनवाए होंगे, ये बताओ मुझे मेरे भाई। कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या आपने बनवा के तैयार किया है? नहीं किया होगा मेरे भाई, मैं 100% बोल रहा हूँ। और ये रिजेक्शन का कारण बनने वाला है। अब मैं पूरा तरह से आपको बताता हूँ। अब देखो, आपके कंफर्म है, अगर सिलेक्शन हुआ होगा तो आपके मेल पे ऐसे मैसेज गया होगा, ठीक है, मैसेज गया होगा। अब देखो क्या क्या भारतीय ग्रामीण डाक में बनने के लिए आपको चीज़ें चाहिए। सबसे पहले डीबी अगर करवाने जाते हो तो पहला डॉक्यूमेंट तैयार रखना मेरे भाई, ओरिजिनल मार्कशीट पहले तैयार करके रखना। ओरिजिनल मार्कशीट अपना रखना है। और उसके बाद इसका जेरोक्स रख लेना, 2 प्लस 2 जेरोक्स कॉपी जरूर रखना। आधार फोटो का भी जेरोक्स जरूर करवा के जाना। आधार और पैन का भी 2-2 सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी जरूर लेके जाना। अब बोलोगे कि भैया जल्दी से बता दीजिए कि क्या ग्रामीण डाक सेवक में कंप्यूटर की भी सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो बिल्कुल मेरे भाई, मैं बता देता हूँ साथियों कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो कि है, क्योंकि नोटिफिकेशन में आप पढ़ोगे तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट वहाँ पे लिखा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, न कि कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की मांग की गई है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लेके जा सकते हो। ध्यान से समझ लो मेरे भाई मेरी बात को। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपने कभी ट्रिपल सी का कोर्स किया है, डीसीए का कोर्स किया है, या एडीसीए या कंप्यूटर बेसिक कोर्सेज किए हो, तो उसको अटैच कर सकते हो, लेके जा सकते हो, वरना ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होए। बिल्कुल मैं साफ जाहिर कर सकता हूँ मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि सर ये भी बता दीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पंगा है। और मैं इसीलिए इस वीडियो को पूरा तरह से आपको बताऊंगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी कैसे बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना सिलेक्शन तो क्या है, मैं मेरे भाई कंफर्म है कि बहुत दूर हो जाओगे। नाम तो आ चुका है, बढ़िया है मेरे भाई, मेल पे भी नाम आ चुका होगा, अच्छा लग रहा होगा। लेकिन नाम आने का वो नहीं है कि सिलेक्शन तक आप दूर हो जाओ, क्योंकि सिलेक्शन है कि आपका ज्वाइनिंग तक चले जाओ, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब डीबी पूरा तरह से बदल चुका है। और वीडियो को देखना आपकी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रहते हो, ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, जिस जिले में रहते हो, गांव पे रहते हो, सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंचो। डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां पर मेरे भाई कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, आप जानते हो, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल के, आप जानते हो मेरे भाई, फिजिशियन जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो गैस्ट्रेट डॉक्टर होते हैं, जो जनरल पेशेंट के डॉक्टर होते हैं, ध्यान से समझ लो मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ। जनरल पेशेंट, जो नॉर्मल खांसी बुखार जुकाम जो है ना, तो जनरल फिजिशियन के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जरूर फॉर्मेट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का। अगर नहीं होगा तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप हम ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट्स कर देना। मेडिकल सर्टिफिकेट मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसका पीडीएफ आप वहाँ से भी लेके, और वहाँ से अपना सिग्नेचर, उनसे बस वो सिग्नेचर करवाना है। अगर वो बोलते हैं कि कुछ मैं जांच
करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा सिग्नेचर। आप जांच करवा लो अपना जो भी है, अपना ब्लड, यूरिन, जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद अपना ये चीज़ें आपको गवर्नमेंट मेडिकल से ही बनवा के लेके जाना है, क्योंकि ये जमा हो जाता है। मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ साथियों, ये जमा हो जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब कितने लोग कहोगे कि सर मेरा तो इस बार 100% था, अब सिलेक्शन तो हुआ नहीं है सर, अब 100% होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आखिर हो क्या रहा है विभाग में। मैं बिल्कुल मेरे भाई देखो, आपको सिंपल बात कहूँगा, हरियाणा, पंजाब, ऐसे 4-5 स्टेट हैं क्योंकि इनके बोर्ड 100 में 100% दे के रखे हैं, और इसका कारण है कि सारे जीडीएस कर्मी भुगतान भुगत रहे हैं। हमने मणिपुर में कहा कितने हमारे अभी तक से 15 से 16 छात्र जो हैं, और हमारे गाइडेंस में उनका सिलेक्शन हो चुका है। ये सोच लीजिए 100% कट ऑफ जाने के बाद भी हमें मैसेज आ चुका है। मणिपुर में 95 गया है, कितने मणिपुर का हमारे भाइयों का मैसेज आ चुका है। दिल में कितना खुशी है भाई, 15 सिलेक्शन दिलवा देना एक ही मतलब इसी छोटा सा मुहिम से तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है भाई। और सेकंड मेरिट लिस्ट मेरे भाई 5 दिन के अंदर जारी होगा। ये चीज़ें अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो अब आपको मैं पूरा तरह से क्लियर बताता हूँ। 5 दिन के अंदर अब कैसे जारी होगा। डीवी देखो, डीवी बहुत फास्ट हो रहा है, डीवी बहुत टॉप लेवल पे हो रहा है। तो देखो कभी भी फर्स्ट डीवी से 10 दिन आप वेट कर लो, 10 से 15 दिन मैक्सिमम आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 30 जून 2025 तक मेरे भाई यहाँ पर डेट दिया गया है कि हम इतना तक लिस्ट लेके आएंगे। जुलाई में भी कितने लोग बक रहे हैं कि वैकेंसी मतलब नहीं आएगी, जुलाई तक लिस्ट जाएगा। जुलाई तक लिस्ट जाती है, अब उसकी कोई गारंटी वगैरह है नहीं, ठीक है ना। जुलाई तक जाए बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर सिस्टम बहुत कम है, ठीक है ना। जुलाई तक जाए अच्छी बात है, बट आपको अपना सिलेक्शन देखना है कि नाम कब तक आ जाता है, वो सबसे बड़ी है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप समझ सकते हो ना, डीवी में ओरिजिनल मार्कशीट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो भी लेके जाना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बनवा लेना अच्छा खासा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कभी अभी अभी अप्लाई कर दोगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। बाद बाकी अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना, सेंट्रल वाला, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। जितने भी साथी हैं, पीडब्ल्यूडी हो, ओबीसी हो, ठीक है, यूआर को छोड़ के, जनरल कैटेगरी छोड़ के, आपको कोई भी कैटेगरी हो, आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी, मतलब ओबीसी हो, यूआर हो, सेंट्रल का ही लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट हो कुछ भी, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये चीज़ें हैं सब कुछ मेरे भाई। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। बहुत टॉप लेवल पे डीवी अब होने जा रही है मेरे भाई, ठीक है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छे से समझाया मेरे भाई।